मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी धरोहर है। इसका एहसास तब होता है जब हम इसे खो देते हैं। बदलते मौसम के उतार चढ़ाव को हल्के में ना लें। इन दिनों मौसम में तेजी से बदलाव आ रहा है। दिन में मौसम सामान्य है तो रात और सुबह के समय तापमान सामान्य से कम महसूस हो रहा है। ऐसे में हमें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। इस बदलते मौसम में डेंगू, वायरल बुखार जैसी बीमारियां तेजी से पनपती हैं। सुबह शाम की ठंड, दिन भर गर्मी के इस मौसमी बदलाव में अपनी सुरक्षा खुद करें। यह मौसम आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमारा सावधान रहना जरूरी है। बदलते मौसम से लोगों की सेहत बिगड़ रही है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों और बुजुर्गों में देखने को मिल रहा है। शिशु चिकित्सकों के पास रोजाना सैकड़ों की संख्या में परिजन अपने बच्चों का उपचार कराने पहुंच रही हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चों की सेहत बिगड़ने का कारण सिर्फ बदलता मौसम ही नहीं बल्कि खान पान, रहन सहन व पहनावा बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि बदलते मौसम में संक्रमण तेजी से फैलते हैं और बैक्टीरिया आदि जीवाणु और रोगाणु के पनपने की संभावना भी बढ़ जाती है। जालौन मेट्रो के माध्यम से सेहत आपकी कार्यक्रम के माध्यम से आपको जागरूक करने का प्रयास है। इस कार्यक्रम में देखिए क्या कह रही हैं जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर चांदनी सिंह, क्या कह रही हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनडी शर्मा, क्या कह रही हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विकास यादव, क्या कह रही हैं महिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गरिमा सिंह, क्या कह रही हैं महिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रंजना दुबे, क्या कह रही हैं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कपिल गुप्ता। आपकी सेहत से जुड़ी खास खबर देवेश स्वर्णकार के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जालौन मेट्रो। मैं हूं आपका अपना देवेश। आज हम अपने सहयोगी सौरभ पांडे के साथ आज आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपकी सेहत के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके पूरे परिवार से संबंधित है। आज विषय है सेहत आपकी यानी आपके स्वास्थ्य से जुड़ी खबर। इस पूरी खबर में आज हम आपको जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर श्रीमती चांदनी सिंह का टीकाकरण के बारे में जो उनका एक अपील है जनता से वो सुनाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनडी शर्मा इस बदलते मौसम के बारे में क्या कह रहे हैं वो सुनाएंगे। डॉक्टर गरिमा सिंह गोल्ड मेडलिस्ट हैं, महिला चिकित्सा अधिकारी हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। उनकी बात आपको सुनाएंगे कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की माताओं के लिए किन किन सावधानियों की जरूरत है। वरिष्ठ महिला चिकित्सा अधिकारी श्रीमती रंजना दुबे, उनसे अभी आपको रूबरू कराएंगे कि क्या क्या ज़रूरी सावधानियां हैं इस बदलते मौसम में। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विकास यादव, इन सारे के सारे डॉक्टरों के पैनल से आज आपको हम रूबरू कराने जा रहे हैं। विषय है सेहत आपकी। तो चलिए रूबरू होते हैं इन विशेषज्ञों से सेहत आपकी विषय। जी मैम। उत्तर प्रदेश सरकार ने खसरा उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चलाया है जो 2 चरणों में कराया जाएगा। इसमें 13 से 24 फरवरी और 13 से 24 मार्च में ये अभियान चलाया जाएगा, जिसमें खसरे की 2 खुराक सभी बच्चों को दिलवाई जानी है। 0 से 5 वर्ष की आयु के बीच में जो बच्चे हैं उनको। इसके साथ साथ अन्य जानलेवा बीमारियां जो होती हैं, टेटनस, पोलियो, काली खांसी आदि, इससे भी बचाव के लिए टीकाकरण कराया जाएगा। तो आप सभी जनपद वासियों से विशेष अपील है मेरी कि इस टीकाकरण में अपने बच्चों को ज़रूर लाएं और ऐसे कोई भी लोग हों जिनको किसी प्रकार की झिझक हो या संकोच हो टीकाकरण कराने में, उनको समझाने में, उनको मोटिवेट करने में हमारी टीम्स का सहयोग करें और हमारा सबका ये प्रयास रहे कि एक बच्चा हम टीकाकरण करके संरक्षित कर सकें। इस समय चूँकि मौसम बदल रहा है तो सर्दियाँ, चूँकि प्रारंभिक सर्दी और अंत में सर्दी ये घातक होती है, खासकर मासूम बच्चों और बुजुर्गों के लिए। तो ऐसे में आपका क्या संदेश है? मेरा यही कहना है कि अब इस समय चूंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, दिन में बहुत गर्मी हो जाती है लेकिन सुबह और रात में काफ़ी सर्दी भी रहती है, तो अभी बिल्कुल निश्चिंत ना हो, एहतियात बरतें। कपड़े वगैरह बच्चों को खास तौर से और बुजुर्गों को सुबह के समय और रात्रि में पर्याप्त जो है उनकी कपड़ों वगैरह का वो रहना चाहिए, जिससे उनको सर्दी प्रभावित ना कर पाए। दूसरा, इस समय वायरल बीमारियां होती हैं तो थोड़ा साफ सफाई का भी ध्यान रखें और एलर्जिक बीमारियां भी इस दौरान बहुत होती हैं। एलर्जिक बीमारियों से बचाव के लिए जिस चीज़ से आपको एलर्जी है तो उससे एक्सपोजर ना हो, थोड़ा बहुत अपना
कहीं ऐसी जगह जाएं तो मुंह पे कपड़ा वगैरह रख लें या मास्क का उपयोग कर सकते हैं। और बाकी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बचने की जो कोरोना वाली सावधानियां हैं वो हमेशा के लिए हैं। जितना आप उनका पालन करेंगे उतना अन्य बीमारियों से भी आपकी बचत इसमें होगी। तो मेरा कहना यही है कि सुबह और शाम को अभी सर्दी से अच्छे से बचाव करें, और यदि किसी को कोई दिक्कत होती है तो झोला छाप नीम हकीम के चक्कर में पड़े बिना निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक या जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, हमारी जो सुविधाएं हैं उनमें ले जाके जांच करा के पर्याप्त उपचार कराएं। डॉक्टर साहब, इस समय मौसम बदल रहा है, चूँकि दिन में तेज़ गर्मी हो रही है और सुबह शाम सर्दी हो रही है, तो इसको लेके खांसी जुकाम की कई समस्याएं आ रही हैं। तो ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या सावधानियाँ बरतें और क्या क्या प्रिकॉशन लें ताकि इनसे बचा जा सके। जैसा कि मौसम में बदलाव हो रहा है, दिन में अच्छी खासी टेम्परेचर बढ़ जाता है और सुबह शाम की सर्दी अभी बनी हुई है, तो ऐसे में बहुत सारे वायरल डिजीज़ फैलने का खतरा रहता है। जैसे फ्लू जैसे वायरस जो फैलते रहते हैं उनसे हमें बचाना है, खासकर बच्चों बुजुर्गों को। और उनको अभी प्रिकॉशन में कपड़े पहनने हैं जैसे वो पहले पहनते थे। ये नहीं करना है कि अब मौसम बदल रहा है तो हम कम कपड़े पहनना शुरू कर दें, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि हैंड हाइजीन और सफाई का खास तौर पर ध्यान रखना है, जो कोविड प्रोटोकॉल में हमने फॉलो किया है, तभी हम इन फ्लू जैसे बहुत सारे वायरस से हम बच सकते हैं और ये खांसी जुकाम जैसी चीज़ों को हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहली चीज़ें स्किन डिजीजेज और बहुत सारी एलर्जीज हो जाती हैं, तो उसका बचाव भी यही है कि हमें पहली बात पता चलना चाहिए कि किस चीज़ से हमें मौसम बदलने पर एलर्जी होती है, उस चीज़ से हम दूर रहें। अच्छा, बच्चों को अक्सर इस बीमारियों से चपेट में आते देखा गया है, तो उनके लिए क्या सावधानी है? देखिए, बच्चों के लिए भी वही है कि सबसे पहली चीज़ है, अभी बच्चे खेलते हैं, उनको हम खेलना कूदने से तो मना नहीं कर सकते, तो जब खेलने कूदने जाते हैं तो पूरे कपड़े पहना के भेजें। उनको भी हाथ धोना, हैंड वॉश के पूरे नियम सिखाएं और प्रॉपर तरीके से उनको बाहर की चीज़ों को खाना पीना उनका थोड़ा सा कम करें, उनको अवेयर करें, एजुकेट करें, ताकि वो घर की बनी हुई चीज़ें खाएं। जब घर की बनी हुई हेल्दी चीज़ें खाएंगे तो उनकी इम्यूनिटी बिल्डअप होगी और इन बीमारियों से बचेंगे। अच्छा, महिलाओं और खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए क्या क्या बचाव की सावधानियों की ज़रूरत है? देखिए, महिलाएं चाहे गर्भवती हों या गर्भवती ना हो, दोनों के लिए एक ही नियम है। पहली चीज़ है, टेम्परेचर बदलते समय पर बहुत सारे फ्लू वायरस और इस तरह के वायरसों का इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, तो उनके लिए भी वही है कि वो प्रिकॉशन लें, एहतियात बरतें और हाई प्रोटीन डाइट लें। बुजुर्गों के लिए भी हालात यहाँ अभी इस समय मौसम में अच्छे नहीं होते, खासकर दमा और श्वास के मरीज। दमा श्वास के अलावा भी के मरीज तो अभी हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, तो स्ट्रोक के पेशेंट भी आ रहे हैं। इसलिए मौसम जरूर बदला है, लेकिन वो सुबह और शाम को तो नहीं बदला है, और खासकर सुबह और शाम ज़्यादा मरीज आते हैं। तो उसके लिए मेरा वही कहना है कि अपने ब्लड प्रेशर की नियमित रूप से जांच कराते रहें, डॉक्टर से परामर्श लेते रहें और उनके हिसाब से ही दवा लें। मेडिकल स्टोर या ऐसी जगह जाके किसी भी से भी दवा लेके अपना इलाज ना कराएं और पूरे तरीके से पूरे कपड़े पहने। इस समय चूंकि मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम में सुबह शाम सर्दी है, दिन में गर्मी है, तो ऐसे में बहुत सारी बीमारियां हैं जो गर्भवती महिलाओं को, नवजात शिशुओं को या उनकी माताओं को होने का खतरा बना रहता है। तो ऐसे में आप एक चूंकि महिला चिकित्सा अधिकारी भी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप इस हमारे एक्सपर्ट में, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे या क्या 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 सावधानियां बरतें जिससे इन सबसे बचा जा सके? देखिए, इस समय मौसम में काफ़ी बदलाव हो रहा है। अभी अचानक से ठंड के बाद जो बसंत ऋतु स्टार्ट हुई है, उस पे मौसम में अचानक से काफ़ी गर्मी हो रही है, जिससे कि लोगों ने अपना जो एकदम से जो प्रिकॉशन ले रहे थे सर्दी के लिए वो बंद कर दिया है। तो इसकी वजह से जुकाम, बुखार, खांसी, ये सारी बीमारियां गर्भवती महिलाओं में नॉर्मल पॉपुलेशन के अलावा उनमें भी काफ़ी ज़्यादा मिल रही है देखने को जी। तो उनसे बचाव के लिए हम ये कर सकते हैं कि अपना खान पीन ठीक रखें, जिसमें कि आप अपने खाने में फल, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल है जैसे कि संतरा, ये सारा कुछ उसमें इंक्लूड करें, हरी सब्जियां इंक्लूड करें। साथ में आप अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखें और साथ में आप जो एक दूसरे से बचाव के लिए आप जब भी खांसते छींकते समय मुंह पे हाथ रखें, समय समय पे हाथ धोते रहें। बच्चों को भी आपस में जो अगर किसी को है तो उनको भी समय समय पे हाथ धोने और अच्छा खाना लेने के लिए आप उनको प्रेरित कर सकते हैं। अच्छा, चूंकि इस समय नवजात शिशुओं की माताओं के लिए भी कोई विशेष निर्देश? उनके लिए यही है कि
अपना खाना पीना ठीक रखें। सर्दी से अभी एकदम से ट्रांजिशन पीरियड है तो उसमें थोड़ा सा बचाव रखें, क्योंकि दिन के समय गर्मी हो रही है और रात को थोड़ा मौसम ठंडा रह रहा है, तो आपको थोड़ा सा बचाव रखने की ज़रूरत है। अभी भी आप अपना गला कान ढक के रखें, खाना ठीक रखें। इस समय मौसम बदल रहा है, सुबह शाम सर्दी है, दिन में बहुत तेज़ से गर्मी है, तो ऐसे में महिलाओं को बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। अब चूँकि आप एक महिला चिकित्सक हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप क्या संदेश देना चाहेंगी उन महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को या नवजात शिशुओं की माताओं को? जी, पहले तो आपको नमस्ते और आपके चैनल को नमस्कार। मैं जो आपने क्वेश्चन पूछा है और जो सोचा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। जो बदलता मौसम होता है, यही मौसम सबसे ज़्यादा बीमारियों को बढ़ाने वाला होता है। और इसमें भी जो आपने सबसे मुख्य बिंदु पूछा कि महिलाओं के लिए क्या सावधानियां होनी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा रोल कहें समाज में या परिवार में बीमारियों से लड़ने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं ही जो होती हैं वो सबसे पहला फर्स्ट एड का काम करती हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, इवन अपने बच्चों के लिए। तो कुछ बेसिक सी चीज़ें, बस मैं थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहूँगी जो कि किसी भी महिला को या यूं कहें किसी भी व्यक्ति को अपनानी चाहिए। ठीक है, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। सीजन जब चेंज होता है तो चेंजिंग सीजन सबसे ज़्यादा फेवरेबल एक कंडीशन होता है बीमारियों के, जो वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, इनके लिए पनपने के लिए बहुत ही अच्छा वो मौसम रहता है। तो इनसे बचने के 2-3 बहुत बेसिक उपाय हैं। सबसे पहला तो हम एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, जो हमेशा ही सब लोग रखते हैं, उसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से, जिसमें सबसे मेन स्टेप आता है कि हम हैंड वॉशिंग, बार बार हम अपने हाथ को धोएं। जब भी हम कहीं बाहर जाएं और बाहर से वापस आते हैं तो सबसे पहले हम हाथ धोएं। अपने बच्चों को भी हाथ धोने की हैबिट हम सिखाएं कि बेटा आपको एवरी टाइम अपने जब भी आप बाहर से आते हैं तो हाथ धोइए। अपने शूज़ एंड जो भी आपके चप्पल है, स्लीपर्स हैं, उनको आप बाहर ही ऑफ करके आइए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। दूसरा आता है हाइजीन के बाद अपन आए तो हमारा न्यूट्रिशन, जो हम खा पी रहे हैं, जो सबसे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमें अपने भोजन पे बहुत ध्यान देना चाहिए और ये काम महिलाओं से ज़्यादा बेहतर कोई कर नहीं सकता, क्योंकि उनको बेसिक जानकारियाँ भी होती हैं और बच्चों का और गर्भवती महिलाओं का स्पेशली उनको अपने स्वास्थ्य का और अपने पेट में पल रहे बच्चे का भी ध्यान रखना होता है। तो कुछ डाइट में हम थोड़ी सी चीज़ों को ऐड कर लें, जैसे चेंजिंग सीजन में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो इम्यूनिटी बूस्टर फूड होता है, विटामिन सी वाले फूड। अब विटामिन सी बोले तो समझ में नहीं आएगा, साधारण भाषा में जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे आंवला है, कीवी है, ऑरेंजेस हैं, अंगूर है, संतरे हैं, ये सारी फ्रूट्स अगर हम लेते हैं डेली डाइट में ऐड कर लें तो वो हमको बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। ड्राई फ्रूट्स में भी कुछ चीज़ें हैं, बादाम, अखरोट, ये सब इम्यूनिटी को, अब वो कहते हैं ना हमारे अंदर स्वास्थ्यवर्धक क्षमताओं को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों का पालन करें। प्रॉपर नींद लें, जो एक फिक्स नींद होती है, खासतौर से गर्भवती महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके माइंड को और उनके बॉडी को रेस्ट मिले। और रेस्ट जो है वो नींद के टाइम पर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि नींद के समय ही पूरी बॉडी जो होती है रिपेयर होती है, अगले दिन उठने के बाद फिर से काम करने के लिए पूरी तरीके से रेडी होती है। तो ये एक तरीका है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कि जब भी हम सो के उठ जाते हैं तो उस टाइम पे हम अपने आप को कम्प्लीटली हेल्दी वे में एक्टिव रखें, लेथार्जिक वे में पड़े रह करके एक्टिव न रखें। ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे हमारा बॉडी पूरे दिन ट्यून रहे, पूरा बॉडी हमेशा फिजिकली एक्टिव रहे। ये सारी कुछ छोटी छोटी सी पॉइंट्स हैं जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो बदलते मौसम में जो होने वाली जुकाम, खांसी है और डायरिया जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं, इनसे हम लोग काफ़ी हद तक बच सकते हैं और होने पर इनसे लड़ भी सकते हैं। दूसरा, वैक्सीन्स का भी ये होना चाहिए कि वैक्सीनेशन भी प्रॉपरली सारे हमारे परिवार के बच्चे, हमारी गर्भवती माताएं प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हो रही हैं कि नहीं हो रही है। ये भी इन कम्युनिकेबल डिसीजेस से हमको काफ़ी हद तक सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस समय मौसम बदल रहा है, सुबह शाम सर्दी है, दिन में बहुत तेज़ से गर्मी है, तो ऐसे बदलते मौसम में वो क्या क्या सावधानियां या क्या क्या बचाव के रास्ते हैं जिनसे बचा जा सके? जी, इस समय टेम्परेचर काफ़ी बढ़ रहा है जी, तो उसके लिए सुबह शाम अभी भी सर्दी रहती है, तो खासकर बच्चों के लिए, बुजुर्ग महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए खास तौर पर सावधानी, सुबह शाम की सर्दी से बचें, पूरे बाँह के कपड़े पहनें। और जहाँ तक पानी का इस्तेमाल है, अभी भी सुबह शाम हो सके तो गुनगुना पानी का इस्तेमाल करिए।
वायरल की भी इस समय काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं। गले में खराश है, गले में दर्द है, खांसी, जुकाम, बुखार, और आजकल शादियों का भी काफ़ी सीज़न चल रहा है, तो सभी लोगों को शादियों में आना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो थोड़ा खान पान भी अपना संतुलित रखें, क्योंकि शादी का खाना खाना, रात को देर तक जगना, फिर उसके बाद अक्सर बीमार कंप्लेन कर रहे हैं लोग, तो उसका भी बचाव करें। और जो भीड़ भाड़ के इलाके हैं उसमें सावधानी बरतें, आपस में मास्क लगा के रखें, यही सावधानी है। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।